दहकते हुए अंगारों पर काशीनाथ सीख में पनीर के बड़े बड़े टुकड़े सेक रहा था, जिसकी सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी चंदू हाथ में खाली पतीला पकड़े ढाबे पर आता है। समधी जी, बारातियों का स्वागत इस लजीज पनीर टिक्के से होगा। बेटी की विदाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी उसके पीछे से आए अंगारे लाल ने चंदू के सिर पर एक जोरदार चपेट जड़ दिया। अबे साले, खाता उधर का है और गाता इधर का। जी मालिक, अरे तेरी इस भूलने की बीमारी से तो मैं थक चुका हूँ रे। चल यहाँ से और अपनी दुकान पर हाथ बढ़ा। अंगारे लाल चंदू को पकड़कर अपने ढाबे पर ले जाता है और कुछ ही देर में एक पति पत्नी गाड़ी से उतरकर उसके ढाबे की तरफ आते हैं। आइए आइए भैया, एकदम सही जगह पधारे हैं। बैठिए, क्या सेवा करें आपकी? ओ भैया, जरा ये बताना कि यही क्या वो मशहूर पनीर टिक्का वाला ढाबा है? मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नवीटा। ए, चुप कर। ये तो पागल है भैया। आप यहीं खाकर देखिए, उससे लाख गुना अच्छा स्वाद मिलेगा यहाँ। भाग्यवान, धूप बहुत तेज है, अभी कहाँ उस पार जाओगी? यहीं खा लेते हैं। देखो, अगर तुमने मुझे पनीर टिक्का नहीं खिलाया ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी। सिर्फ कहती ही हो, जाती तो हो नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं बाबा, हम सामने वाले ढाबे पर ही चलते हैं। और दोनों मुड़कर काशीनाथ के ढाबे की तरफ चले जाते हैं। भैया, जल्दी से 2 प्लेट पनीर टिक्का लगा दो। बस 5 मिनट। अब आइए, बैठिए ना। और अपने ढाबे पर खड़ा अंगारे लाल ये देख गुस्से में जल भुन जाता है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है। वो अपने ढाबे पर सिर्फ टिक्का बनाता है और मैंने यहाँ आइटम की लाइन लगा दी है, फिर भी कोई मक्खी यहाँ नहीं भिनभिनाती। ऐसा क्यों है बे चंटू? देखिए, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। अबे, किस महामूर्ख ने तेरा नाम चंटू रख दिया, झंडू कहीं का। दोपहर में काशीनाथ के ढाबे पर एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में आता है। बाबूजी, हाँ, तुम्हारे लिए भी 1 प्लेट लगा दूं? नहीं बाबूजी, मुझे दया की नहीं, काम की जरूरत है। आप कोई भी काम करवा लीजिए, बर्तन धोना, खाना सब आता है मुझे। सच कहूँ तो भाई, भगवान ने तुम्हें ठीक समय पर भेजा है। मुझे भी काफी समय से एक मददगार की सख्त जरूरत थी। सच, आप मुझे काम पर रख रहे हैं? हाँ भाई, बिल्कुल रख रहा हूँ। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? सतरंगी नाम है मेरा। औरों के जीवन में खुशियाँ भरना काम है मेरा। काशीनाथ उसके इस अनोखे अंदाज पर मुस्कुरा देता है। कुछ दिन बीत चुके थे। काशीनाथ अब सतरंगी की मदद से बड़े आराम से अपना ढाबा चला रहा था। सतरंगी, जरा इधर आना भाई। जी बाबूजी। संतू भाई आए हैं, जरा इनका ऑर्डर लिखो। 2 प्लेट पनीर टिक्का पैक कर दो और मक्खन थोड़ा ज्यादा रखना। जी। सतरंगी ग्राहक का ऑर्डर लेकर रसोई की तरफ बढ़ जाता है। अरे वाह काशीनाथ भाई, अब तो तुम्हारे पूरे ठाठ हैं, मालिक बन गए हो। हाँ, सतरंगी बड़ा काम का आदमी है। तभी सामने से अंगारे लाल आते हुए बोला, क्या खाक ठाठ है? अरे ये तो 1 नंबर का नकलची है, नकलची। मैंने अपनी दुकान पर चंटू को रखा तो इसने भी मेरी देखा देखी कर ली। अरे नकल तो तुम करते हो मेरी देखा देखी तुमने अपने ढाबे पर पनीर टिक्का बनाना शुरू किया था ना? हाँ, वो अलग बात है कि तुमसे बना नहीं। मैं सब जानता हूँ, तुमने सारे ग्राहकों पर ना कोई जादू टोना कर रखा है। जबान संभाल कर बात करो अंगारे लाल। बहुत उड़ रहे हो ना काशीनाथ, देख लेना, एक दिन तुम्हारा ये ढाबा बंद करवा के ही दम लूंगा मैं। मालिक, अब बेइज्जती करवा लिए हैं तो चलिए। चुप कर। अंगारे लाल पैर पटकता हुआ वापस अपने ढाबे की तरफ लौट जाता है। रात हो चुकी थी। ढाबे की रोशनी के बीच रोहित और मोंटी बहस कर रहे थे और वो दोनों एक खाली टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रहे यार। तो तुम कौन सा मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हारी बात ही गलत है तो मैं क्यों सुनूं? अरे ढंग की बात तो करना सीखो पहले। छोड़ो यार, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। भैया 2 प्लेट पनीर टिक्का लगाना। काशीनाथ अंदर रसोई की तरफ आवाज लगाता है। सतरंगी, ओ सतरंगी, कहाँ रह गया भाई?
जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो काशीनाथ खुद रसोई के अंदर चला जाता है। अरे तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे? अरे माफ करना बाबूजी, ध्यान नहीं दिया। बाहर 2 ग्राहक आए हैं, उनके लिए जल्दी से 2 प्लेट स्पेशल पनीर टिक्का लगाओ। जी बाबूजी, अभी तैयारी करता हूँ। काशीनाथ वापस बाहर आता है। तभी रोहित टेबल पर हाथ रखता है तो उसकी हथेली में हल्की सी धूल लग जाती है। अरे ओ ढाबे वाले, कैसा गंदा ढाबा है तुम्हारा, थोड़ी भी साफ सफाई नहीं रख सकते क्या? भैया साफ सफाई तो यहाँ सुबह शाम होती है, पर क्या करें, गाड़ियों के आने जाने से थोड़ी बहुत धूल उड़कर आ ही जाती है। तुम लोगों से तो बस फालतू के बहाने बनवा लो। ए भैया ठीक से बात करो, साफ कर तो रहा हूँ। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बोलना है? अरे भाई शांत हो जा यार, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है, साफ तो कर रहा है ना वो। थोड़ी देर बाद काशीनाथ रसोई से गर्मा गर्म पनीर टिक्के के 2 प्लेट लाकर उनके टेबल पर रख देता है। हाँ भाई, गुस्सा छोड़ और खाकर देख, वाकई बहुत जबरदस्त बना है। रोहित उखड़े हुए मूड में एक टुकड़ा मुंह में डाल लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। रोहित, अरे उठ यार, क्या हुआ तुझे? भाई आंखें खोलो ना। मोंटी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग ढाबे पर आ जाते हैं। बाबूजी, ये शोर कैसा? अरे इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। देखा था मैंने अपनी दुकान से, ये टिक्का खा रहा था और अचानक अपनी जगह से नीचे गिर गया। भैया बात करने का समय नहीं है, हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। 5 मिनट में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ढाबे पर गूंजती है और रोहित को गाड़ी में लादकर अस्पताल ले जाया जाता है। अगली सुबह काशीनाथ के ढाबे पर पुलिस की गाड़ी रुकती है। इंस्पेक्टर शेर सिंह और कांस्टेबल को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच जाती है। काशीनाथ तुम ही हो? जी हुजूर, मैं ही हूँ। क्या बात हो गई साहब? कल रात जिस आदमी को अस्पताल ले जाया गया था उसकी मौत हो गई है, और ये सब हुआ है तुम्हारे ढाबे पर खाने के बाद। क्या? पर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। छी 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 छी, काशीनाथ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे एक मामूली से झगड़े के चक्कर में तुमने। झगड़ा? कौन सा झगड़ा? साहब मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ। कल रात मैं अपनी दुकान पर खड़ा था, तब मैंने देखा कि इसके और उस ग्राहक के बीच किसी बात पर कहासुनी हो रही थी। साहब वो तो बस एक मामूली सी बात थी। उस ग्राहक ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि थोड़ा साफ सफाई रखा करो, और मैंने तुरंत कपड़ा मारकर टेबल साफ भी कर दिया था। साहब मेरे मालिक बेकसूर हैं, वो तो बहुत नेक दिल आदमी है। ये बेकसूर है या गुनहगार, इसका फैसला तो हम थाने में करेंगे। हल्को, गिरफ्तार करो इसे। कांस्टेबल काशीनाथ का हाथ पकड़कर पुलिस जीप में डाल देता है उसे। इस वारदात के बाद अंगारीलाल के ढाबे पर भीड़ बढ़ गई थी। लोग खाना खाने से ज्यादा कल रात का मसाला लेने आए थे। ये रहा आपका दाल फ्राई और सब्जी। अच्छा, वैसे फिर आगे क्या हुआ भाई? फिर क्या भैया, सुबह सुबह सायरन बजाती हुई पुलिस आ गई। मैंने भी बिना डरे साफ साफ बता दिया कि सारा किया धरा काशीनाथ का है, तो पुलिस ने उसे धर लिया। बिल्कुल ठीक किया। अच्छा फिर क्या बोला काशीनाथ ने? अब उसने कहा कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, गुपचुप गुपचुप गुपचुप। अबे ओ झंडू, जाके बर्तन धोना। अचानक कांस्टेबल हल्को अंगारीलाल के ढाबे पर आ धमकता है। अरे साहब, अब आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है तुम्हें। अभी साहब? अभी नहीं तो कब? मैं क्या तुमको अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आया हूँ? अंगारीलाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ढाबे के सारे ग्राहक तमाशा देख रहे थे। थाने में अंगारीलाल और काशीनाथ आमने सामने खड़े थे। साहब मेरा इस मामले से क्या लेना देना? अरे मैं तो बस एक गवाह हूँ। इस मामले में शक के घेरे में तुम भी हो। काशीनाथ ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। तूने मुझे फंसा दिया साले। तूने भी तो मुझे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
काशीनाथ का कहना है कि तुमने उसे सबके सामने धमकी दी थी कि तुम उसका ढाबा बंद करवा दोगे। तो कहीं ढाबा बंद करवाने के लिए तुमने तो ये चाल नहीं चली। साहब, ये झूठ है। मैं तो एक मच्छर तक नहीं मार सकता। साहब, ये शुरू से मुझसे जलता है। जलता तो तू है मुझसे। कल का आया नौसिखिया, तुझसे पहले से मैं ढाबा चला रहा हूँ। तो कौन सा तीर मार लिया? ग्राहक कहाँ आते हैं तेरे ढाबे पर? दोनों की तू मैं सुनकर सबका सिर चकरा जाता है। बस, अगर एक शब्द और बोला तो दोनों को हवालात में डाल दूंगा। क्या कोई और भी है जिस पर तुम लोगों को शक है? हाँ साहब, कल रात उस आदमी के साथ उसका दोस्त भी तो आया था ना। दोनों कल आपस में बहस करते हुए आ रहे थे। हाँ साहब, मैंने भी उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा था। ठीक है हल्कू, अभी के अभी उस दोस्त को उठा कर लाओ। इंस्पेक्टर का आदेश पाते ही हल्कू बाहर की तरफ दौड़ता है। क्या? मैंने? किस बेवकूफ ने आपको ऐसा बोला सर? ए लड़के, मुझे बेवकूफ मत बोल। और सिर्फ मैंने ही नहीं, इस अंगारे ने भी पुलिस को सब बता दिया है। हाँ तो मैंने कोई झूठ थोड़ी ना बोला है। जो देखा वही तो बताया। क्यों, कल रात नहीं लड़ रहा था तू अपने दोस्त से? हैं? हो सकता है गुस्से में आकर इसी ने। शट अप। हाँ, ये सच है सर कि हमारे बीच बहस हो रही थी, लेकिन वो बहस कोई दुश्मनी की वजह से नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की भलाई को लेकर थी। भलाई को लेकर? साफ साफ समझाओ। साहब, हम दोनों एक ही कंपनी में पार्टनर थे। मुझसे ज्यादा पैसा कंपनी में रोहित ने लगाया था, इसलिए मैं चाहता था कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा उसे मिले, लेकिन वो अड़ गया था कि हम दोनों दोस्तों में मुनाफा आधा आधा ही बटेगा। वो मेरे और मैं उसके फायदे की बात कर रहा था। अरे वो तो मेरा जिगरी यार था साहब, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सर, अब तो मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। साहब, माना कि मेरी और काशीनाथ की आपस में नहीं बनती, लेकिन पूछिए इससे, जरूरत पड़ने पर कई बार मैंने इसका साथ दिया है। बता ना। हाँ हाँ, ये सच बोल रहा है और मैं भी बेकसूर हूँ साहब। आप ही सोचिए ना, अगर दिक्कत मेरे पनीर टिक्के में होती तो ये मोंटी भी तो बीमार पड़ता, पर ये तो सही सलामत आपके सामने खड़ा है। बात में दम तो है। इसका मतलब है कि कोई राज अब भी है जो सामने नहीं आया। अब हमें इस मामले की छानबीन शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। कुछ घंटों बाद इंस्पेक्टर मेज पर हाथ टिकाए गहरी सोच में डूबे थे, जब कांस्टेबल हाथ में एक लिफाफा लिए अंदर आता है। साहब, रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुछ खास बात पता चली क्या? साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक रोहित को विल्सन नाम की कोई बीमारी थी। विल्सन? ये कौन सी बीमारी है? साहब, मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूरी पूछताछ की है। उन्होंने मुझे बताया कि इस बीमारी में इंसान के शरीर के अंदर तांबा पचाने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे मरीज के शरीर में अगर जरा सा भी तांबा चला जाए तो उसका लिवर तुरंत फेल हो जाता है या दिमाग पर असर पड़ता है। ऐसे में उस इंसान की जान भी चली जाती है, और रोहित के शरीर में भी तांबा पाया गया है सर। हल्कू की बात सुनते ही इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब बहुत साफ है हल्कू, मुजरिम कोई ऐसा है जो रोहित की इस बीमारी को अच्छी तरह जानता था। उसके खाने में किसी ने तो तांबा मिलाया था। पर साहब, पनीर टिक्के में तांबा कैसे आ सकता है? यही तो हमें पता लगाना है। काशीनाथ के ढाबे पर जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनकी दोबारा बारीकी से जांच करनी होगी। चलो। इंस्पेक्टर शेर सिंह और कांस्टेबल एक बार फिर ढाबे की तरफ निकल पड़ते हैं। केस अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुका था। काशीनाथ के ढाबे पर कांस्टेबल हल्कू अंदर रसोई खगाल रहा था और बाहर तमाशबीन भीड़ जमा हो चुकी थी। उस दिन पनीर टिक्का तूने ही बनाया था ना? जी साहब। लेकिन साहब, इसने कुछ भी नहीं किया। अरे ग्राहक से झगड़ा करना तो बहुत दूर, इसने तो उस रात रोहित को देखा तक नहीं था। ये तो बेचारा पूरे समय काम कर रहा था। कांस्टेबल हल्कू हाथ में लोहे की कुछ सीखें लेकर बाहर आता है। सर, अंदर कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। ये सब तो लोहे का है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है ढाबे पर जिसमें तांबा होता है? तभी चंदू उत्साह में कूदते हुए बोला, अरे साहब, वो चूल्हा साफ करने वाला जो तार होता है ना, वो तांबे का ही तो होता है। चंदू की बात सुनते ही इंस्पेक्टर के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये। काशीनाथ, अपना वो चूल्हा साफ करने वाला तार लेकर आओ। अरे साहब,
वही तो कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। इस सब के बीच सतरंगी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। इंस्पेक्टर की पैनी नजर उसकी घबराहट को ताड़ लेती है। अब तुम सीधे सीधे सच बताओगे या मैं अपने तरीके से पूछूं? सतरंगी से कोई जवाब न पाकर इंस्पेक्टर एक करारा तमाचा सतरंगी के गाल पर जड़ देता है। अभी सिर्फ ट्रेलर दिया है, अगर जल्दी जवाब नहीं दिया तो पिक्चर भी दिखाऊंगा। नहीं नहीं, गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। सच सुनते ही वहाँ खड़े सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बताओ, क्यों मारा रोहित को? साहब, सालों पहले रोहित और मैं एक ही जगह काम करते थे। उसने पैसों की हेरा फेरी करके सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। मेरी नौकरी छूट गई। बदनामी के कारण मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बर्बाद हो गया साहब। उस रात जब मैंने उसे यहाँ देखा तो मेरे अंदर बरसों से दबा बदला जाग गया। तूने उसे मारा कैसे? मैं जानता था कि रोहित को विल्सन नाम की बीमारी है और तांबा उसके लिए जहर है। इसलिए मैंने लोहे की सीख पर चूल्हा साफ करने वाले तांबे के तार को लपेट दिया और उस पर पनीर टिक्का सेक कर उसे परोस दिया। और अब वो तार कहाँ है? वो तो मैंने नाली में बहा दिया। हल्को, इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में डालो। पुलिस सतरंगी को गिरफ्तार कर वहाँ से चली जाती है और अंगारे लाल गर्व से चंदू की पीठ थपथपाता है। यार चंटू, तू तो सच में चंट निकला बे। कटप्पा मामा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हो सकता। अंगारे चंदू के सिर पर जोर से एक चपेट मारता है। फिर भूल गया साला। आखिरकार काशीनाथ बेकसूर साबित हुआ और उसके ढाबे पर एक बार फिर से वही रौनक लौट आई। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, रोहित को कौन सी बीमारी थी? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।